अब आगे चलते हैं यहां से। अज्ञान की स्वयाश्रयता और स्वविषयता। अज्ञान का स्वयाश्रय और उसका विषय। अज्ञान किसके आश्रय रहता है और किसको विषय करता है, ये बात बताने लगे हैं। अज्ञान किसके आश्रय रहता है, किसको विषय करता, विषय भाव किसको ढकता है। जीव ईश्वर विभाग रहत शुद्ध ब्रह्म के आश्रित माया है। माया कहाँ रहती है? शुद्ध ब्रह्म के आश्रित, जिसमें जीव और ईश्वर भाव नहीं, निराकार जो ब्रह्म है उसके आश्रित रहती है माया। माया कहो या अज्ञान कहो, और शुद्ध ब्रह्म को ही आच्छादन करे हैं, उसके ही आश्रित रहती है, उसको ही ढकती है माया। जैसे जाड़ा है ना, जाड़ा किसके आश्रित रहता है? पानी के, और ढकता किसको है? पानी को। ऐसे ही माया जो है शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहती है, उसको ही ढकती है, उसका बोध नहीं होने देती। जैसे गेह के आश्रित अंधकार गेह को आच्छादन करे है। अंधेरा कहाँ रहता है? घर में, और ढकता किसको है? घर को। या पक्ष को स्वाश्रय स्व विषय पक्ष कहे हैं, इसका नाम है स्वाश्रय स्व विषय। स्वाश्रय स्व विषय, अपने आश्रय नु ही विषय करना। स्व कहिए शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय है, और स्व कहिए शुद्ध ब्रह्म ही विषय कहिए मायाते आच्छादित है। शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय है, शुद्ध ब्रह्म ही उससे ढका हुआ है। महाराज जी, ये स्व का जो स्व जो पद से यही अनादि दोनों का ग्रहण हो रहा है ना? हाँ जी, दोनों का अनादि ग्रहण हो रहा है ना, भी दोनों में एकता भाव है। नहीं नहीं, श्वास सिर्फ अपना आप ग्रहण होता है, अपना। यहाँ स्वा के साथ, हाँ जी, जहाँ स्वा के साथ जहाँ स्वा के साथ आश्रय शब्द है ना, हाँ जी, तो आश्रय का विशेषण है स्व, अपना आश्रय जी। स्वयं का आश्रय शुद्ध शुद्ध ब्रह्म बोल दिया। हाँ, स्वयं का आश्रय स्व से लेना है माया, उसका आश्रय कौन है? ब्रह्म। स्व से लेना है माया, आश्रय से लेना है शुद्ध ब्रह्म। फिर स्व से लेना माया, विषय से लेना शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय है, शुद्ध ब्रह्म ही उससे आच्छादित है, ढका हुआ। संक्षेप शारीरिक विवरण वेदांत मुक्तावली अद्वैत सिद्धि अद्वैत दीपिका आदि ग्रंथकारों ने स्वाश्रय स्व विषय ही अज्ञान अंगीकार किया है। इन्हीं ग्रंथकारों ने माना है, जितने ये माने। संक्षेप श्रीकार, विवरण प्रमेय, वेदांत मुक्तावली, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत दीपिका, इतने ग्रंथकारों ने ये पक्ष माना है जो अभी बताया है। स्व आश्रय स्व विषय बहुत बड़ी बात होती है, इतना पता चल जाए बहुत बड़ी बात है। स्व आश्रय स्व विषय पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। इसको यदि हम जीवन में इतने शब्द को ही आज मानो स्व आश्रय स्व पक्ष को समझ के स्व आश्रय स्व विषय को ही अपने दिमाग में बिठा लो कि माया ने ही हमारे स्वरूप को ढका हुआ है और हमारे ही आश्रित रहती है। हम है ना, ब्रह्म तो हम है, हमारे आश्रित रहती है, हमारे को ढकती है। यही है। उक्त अर्थ में वाचस्पति का मत, वाचस्पति मिश्र, उनका मत बताते हैं। वाचस्पति मिश्र विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, उनका मत बताते हैं। वो क्या कहते हैं इस पक्ष में? अज्ञान जीव के आश्रित है, ब्रह्म को विषय करे है। उनका मत लाके वो कहते हैं शुद्ध ब्रह्म के आश्रित नहीं रहता है, रहता जीव के आश्रित है, ढकता ब्रह्म को है। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कैसे रहता है? मैं अज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानू हूं, ऐसा कहता है ना जीव, मैं तो अज्ञानी, मैं कहाँ जानता हूँ ब्रह्म। इसका मतलब किसके आश्रित है? जीव के आश्रित। और ढकता किसको है? ब्रह्म को। जीव कहता मैं अज्ञानी हूँ, ये तो हुआ जीव को ढकना, और मैं ब्रह्म को नहीं जानता, उसको मतलब ब्रह्म को ढकता है। जीव के आश्रित रहता है तभी तो जीव बोलता है कि मैं अज्ञानी हूँ। यदि उसके उसके अंदर अज्ञान है तो तभी उसने बोला कि मैं अज्ञानी हूँ, और यदि ब्रह्म को ढका हुआ तो उसने बोला कि ब्रह्म को मैं नहीं जानता। क्या प्रतीति से मैं शब्द का अर्थ जीव, मैं अज्ञानी हूं, मैं का अर्थ क्या हुआ? जीव।
अज्ञानी कहने दे अज्ञान का आश्रय भान होवे कि जीव किसका आश्रय है, अज्ञान का, इसलिए अज्ञानी कह रहा, ये शुद्ध हो गया। ब्रह्म को नहीं जानू हूं जानते अज्ञान का विषय ब्रह्म प्रतीत हुए। ये बोला भी मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इसी से प्रतीत होता है कि जो ब्रह्म है वो उसका विषय है। इस रीति से अज्ञान जीव के आश्रित और ब्रह्म को विषय कहिए आच्छादन करे है, ये वाचस्पति मिश्र का मत है। सो अज्ञान एक नहीं किंतु अनंत हैं, वो ऐसा भी मानते हैं। वैसे वेदांत का मत है कि अज्ञान एक है। वाचस्पति मिश्र कहते हैं जब जीव अनेक हैं तो अज्ञान भी अनेक हुए। जीव अनेक कौन मानता है? सांख्य वाले। वेदांत वाले नहीं जीव अनेक मानते, एक ही मानते हैं। वो कहते हैं एक ही प्रतिबिंब सबके अंतःकरण में है, इसलिए अलग अलग नहीं है। लेकिन सांख्य वाले कहते हैं जितने अंतःकरण है उतना ही जीव है, असंख्य जीव है। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञान भी एक नहीं किंतु अनंत हैं। काहे थे, क्यों ऐसा मानते हैं, उसको स्पष्ट भी करते हैं। जो एक अज्ञान माने तो एक अज्ञान की एक के ज्ञान ते निवृत्ति हुए थे, और उनको अज्ञान और ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुआ चाहिए। यदि मानो अज्ञान एक ही है तो जब एक आदमी को बोध हो गया, अज्ञान उसका निवृत्त हो गया, तो दूसरों को अज्ञान और संसार की प्रतीति नहीं होनी चाहिए ना। जब एक ही जीव है तो एक को बोध हो गया तो सबको बोध हो जाना चाहिए। ऐसा कहते होता नहीं है। जिसका ज्ञान गया उसको तो ठीक है, बाकी सबको वैसा ही हो रहा है, इसलिए अज्ञान अनंत है, ये कहते हैं। वाह। जो ऐसे कहें आज तोरी किसी को ज्ञान हुआ नहीं तो आगे भी किसी को ज्ञान नहीं होवेगा, जाते श्रवणार्थ के साधन निष्फल होंगे। यदि ऐसा कहो कि आज तक तो किसी को ज्ञान हुआ नहीं और ना ही आगे होएगा, किसी को हुआ ही नहीं ना ही होएगा, तो फिर तो कहते हैं श्रवणादि के जो साधन है सब निष्फल हो जाएंगे। श्रवण मनन निध्यासन किस लिए है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपको भी ज्ञान तो किसी को आज तक हुआ ही नहीं। यदि हो जाएगा एक को तो सबको हो जाना चाहिए, हुआ ही नहीं किसी को, तो फिर भी कहते साधन निष्फल हो जाएंगे। याते अनंत जीवन के आश्रित अज्ञान अनंत हैं। अनंत जीवन के अनंत अज्ञान कल्पित ईश्वर अनंत और ब्रह्मांड अनंत हैं। समझे? जब जीव अनंत हैं, अज्ञान भी अनंत हैं, तो कहते भी अनंत जीवों के अंदर रहने वाला जो अनंत अज्ञान है उसके कल्पित ईश्वर भी अनंत होंगे, ब्रह्मांड भी अनंत होंगे। जहाँ जीव को ज्ञान होए ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांड की निवृत्ति हो। जिस जीव को ज्ञान हो जाता है उसके लिए ना ईश्वर है ना ब्रह्मांड है, उसका तो उसकी तो निवृत्ति हो गई। जहाँ को ज्ञान नहीं हुए ताको बंध रहे, उसको बंधन रहता है। यह वाचस्पति का मत है, सो समीचीन नहीं। निश्चल दास जी मारे कहते हैं हम नहीं मानते इसको, नहीं ठीक है, हम काटते हैं इसकी, हम काटते हैं निवृत्ति। वाचस्पति ने कहते कहा है लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं, हम नहीं मानते। क्यों नहीं? वाचस्पति के मत की असमीचीनता और अज्ञान की एकता। अब सिद्ध करेंगे कि वाचस्पति कहते हैं अनंत है, हम कहते हैं एक है। कैसे है बताते हैं। ईश्वर जीव के अज्ञान से कल्पित है, यह कहना श्रुति स्मृति प्रमाण से विरुद्ध है। ईश्वर जीव के अज्ञान से कल्पित है। वाचस्पति मिश्र ने कहा ना कि जिस जीव के जितने अलग अलग जीवों के अलग अलग अज्ञान हैं, तो जीव के अज्ञान से ही ईश्वर है, अज्ञान से ही ईश्वर को अलग मानता है, अज्ञान से ही ब्रह्मांड को अलग मानता है। तो ये कहते हैं ऐसा कहना श्रुति के विरुद्ध है। श्रुति के विरुद्ध हो जाएगा, वेद के विरुद्ध है ये बात। ईश्वर अनंत और जीव में सृष्टि का भेद, यह भी विरुद्ध है। ईश्वर अनंत और जीव जीव में सृष्टि का भेद, यह भी विरुद्ध है। दोनों बातें विरुद्ध है। ईश्वर जीव के अज्ञान से कल्पित है, यह भी बात विरुद्ध है। और ईश्वर अनंत हैं, जीव जीव में सृष्टि का भेद, ईश्वर भी कहता कह दिया उन्होंने अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है, कहते ये भी बात विरुद्ध है। ये दोनों बात श्रुति के विरुद्ध है। यहाँ पे नाना अज्ञान मानने असंगत है, सही नहीं है।
और नाना अज्ञान मान के ईश्वर और सृष्टि एक माने तो बने नहीं। कहते यदि ऐसा मान लो भी अज्ञान तो नाना है, परंतु उनके द्वारा कल्पित जो ईश्वर है वो भी एक है और सृष्टि भी एक है, तब भी गलत है, सही नहीं होगा ना। जब अज्ञान अनंत है तो सृष्टि भी अनंत होगी। कहो भी अज्ञान तो अनंत है लेकिन सृष्टि एक है, ईश्वर एक है, ये भी बात गलत है, सीन सही नहीं है। काहे थे जीव ईश्वर प्रपंच अज्ञान कल्पित है। अनंत अज्ञान मानने ते एक एक अज्ञान कल्पित जीव की न्याय ईश्वर और प्रपंच भी अनंत ही होंगे। यहाँ ते वाचस्पति ने अनंत ईश्वर अनंत सृष्टि कही है। यहाँ ते अज्ञान एक है, यह मत समीचीन है। स्वाश्रय स्व विषय पक्ष का अंगीकार, जो शुरू में कहा था ना, वो है वेदांत का मत कि स्वाश्रय और स्वाविषय। वो तो कहते ठीक है। तो एक अज्ञान भी जीव के आश्रित नहीं किंतु शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है। काहे ते जीव भाव अज्ञान का कार्य है, सो अज्ञान स्वतंत्र कदे भी रहे नहीं। जीव भाव कहाँ से पैदा हुआ? अज्ञान के आश्रित है, अज्ञान ने जीव भाव पैदा किया है। तो जो अज्ञान है वो स्वतंत्र नहीं रहता, किसी न किसी के आश्रित रहेगा ना वो। यहाँ पे निराश्रय अज्ञान से तो जीव भाव बने नहीं। यदि आश्रय कोई उसका है ही नहीं अज्ञान का, तो कैसे जीव भाव पैदा करेगा? नहीं ना करेगा। क्योंकि क्यों नहीं पैदा करेगा? वो जड़ है ना, वो जड़ है। तो जड़ से कोई चेतन की उत्पत्ति थोड़ा हो सकती है। यदि नहीं मानते भी वो किसी के आश्रित नहीं रहता, स्वतंत्र रहता है, तो जीव भाव पैदा कर ही नहीं सकता। प्रथम किसी के आश्रित अज्ञान होवे तब अज्ञान का कार्य जीव भाव होवे। यदि वो किसी के आश्रित रहता हो तो उसका कार्य बनेगा जीव भाव। जीवपने की न्यायी ईश्वरता भी अज्ञान का कार्य है, ताकि आश्रित भी अज्ञान नहीं। जैसे जीव भाव अज्ञान का कार्य है, परंतु अज्ञान जीव के आश्रित रह करके जीव भाव पैदा नहीं करता है। शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहता है और शुद्ध ब्रह्म को ढक करके उसी में जीव भाव पैदा कर देता है। शुद्ध ब्रह्म को ही जीव बना देता है अज्ञान, उसको ढक करके उसको जीव बना देता है। जैसे कहते हैं भी जीव भाव उसमें आ गया, ऐसे ईश्वर भाव भी उसने पैदा किया, लेकिन ईश्वर के आश्रित नहीं रहता। शुद्ध ब्रह्म में रह करके दोनों भाव पैदा करता है, जीव भाव और ईश्वर भाव। किंतु शुद्ध ब्रह्म के आश्रित अनादि अज्ञान है। अनादि जो चेतन और अज्ञान, तिनका संबंध भी अनादि। बता रहे हैं भी, एक तो जो अज्ञान है वो अनादि है और ईश्वर भी अनादि है। और अज्ञान और चेतन का जो संबंध है, चेतन भी अनादि, अज्ञान भी अनादि। चेतन और अज्ञान का जो संबंध है वो भी अनादि। अनादि चेतन अज्ञान के अनादि संबंध से जीव भाव ईश्वर भाव भी अनादि। कितने हो गए? 4 हो गए ना, 5 हो गए। अज्ञान भी अनादि, चेतन भी अनादि, 2 हो गए। अज्ञान और चेतन का संबंध अनादि, और अज्ञान और माया के संबंध से कल्पित जो जीव और ईश्वर वो भी अनादि। 5 हो गए। परंतु जीव भाव और ईश्वर भाव अज्ञान के अधीन है, जानते अज्ञान कार्य कहिए हैं। अनादि तो हैं ये भी, परंतु ये अज्ञान के आश्रित है, इसलिए अज्ञान के कार्य है, अज्ञान ने पैदा किए। यद्यपि मैं अज्ञानी हूं, इस रीति से जीव के आश्रित अज्ञान प्रतीत होवे है। लगता तो ऐसा ही है, जब बोलता जीव कि मैं अज्ञानी हूं तो ऐसा लगता है भी अज्ञान किसके आश्रित है? जीव के आश्रित। तथापि शुद्ध ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान, ताका जीव को मैं अज्ञानी हूं जय अभिमान हो गए है तो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है, पर जीव को उसका अभिमान हो जाता है कि मैं अज्ञानी हूं। और जीव अज्ञान का कार्य है, यहाँ पे अज्ञान का अधिष्ठान रूप आश्रय जीव बने नहीं। अज्ञान का कार्य कौन है? जीव भाव। तो इसलिए जीव जो है वो अज्ञान का आश्रय नहीं बनेगा ना, वो तो उससे पैदा ही हुआ है, तो उसका आश्रय न बनेगा वो। किंतु शुद्ध ब्रह्म ही अज्ञान का अधिष्ठान रूप आश्रय है।
अधिष्ठान रूप आश्रय उसका कौन है? शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान के आश्रित जो अज्ञान सो ता ब्रह्म को ही आच्छादन करे है, उसके ही आश्रित है, उसी को ही आच्छादन का मतलब है ढकना, उसको ही ढांक देता है। कृष्ण अनंतर मैं अज्ञानी हूँ, इस रीति से अज्ञान का अभिमानी रूप आश्रय जीव होवे है। जीव भी आश्रय तो है अज्ञान का, परंतु कैसा आश्रय है? अभिमानी रूप आश्रय है। अधिष्ठान रूप आश्रय कौन है? शुद्ध ब्रह्म। टिप्पणी पढ़ लो, ये वाली टिप्पणी, ये एक की टिप्पणी, एक दिया ना शुरू में, एक उसकी टिप्पणी है। या एक का जो कहा सो अज्ञान एक है, उसका तात्पर्य क्या है? जैसे अंशी रूप अंधकार एक है, ताकि अंश रूप नाना अंधकार प्रति गह विषय स्थित है। जितने घर हैं सब में अंधकार है कि नहीं? तो अंधकार अनेक थोड़ी माने जाएंगे। अंशी तो एक ही है ना, उसका अज्ञान जो अंधकार है, बाकी उसके अंश है ना, जगह 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 उसके अंश हैं, है तो एक ही है ना अंधकार तो। अंशी रूप एक है, अंश नाना है हर घर में। या गृह में दीपक होवे, ता गृह के अंश रूप अंधकार का नाश होवे। तैसे, ये तो दृष्टांत दिया, तैसे अंशी अज्ञान एक है, जैसे अंशी अंधकार एक है ना, ऐसे अंशी अज्ञान एक है, ताकि अंश रूप नाना अज्ञान नाना अंतःकरण देश में गत साक्षी चेतन विषय स्थित है। अंशी रूप अज्ञान तो एक है, उसके अंश रूप अज्ञान नाना है। हर एक अंतःकरण में जो स्थित है ना साक्षी चेतना, उसके आश्रित है अज्ञान। या अंतःकरण देश में ज्ञान होवे, ता अंतःकरण देशगत अज्ञान अंश का नाश होवे है। ज्ञान ते एक को अज्ञान होवे, तिस्ते सर्व को अज्ञान अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति द्वारा मुक्ति प्रतीत होवे नहीं। समझ आ गई ना? जैसे एक घर में दीप की जगह तो उसका ज्ञान नष्ट हो गया, उसका अंधकार नष्ट हो गया, तो सभी थोड़ी नष्ट हो जाएंगे एक के नष्ट होने से। उसी प्रकार जिस जीव को ज्ञान हो गया, जीव भाव उसका खत्म हो गया, उसके लिए तो ना अज्ञान है ना अज्ञान का कार्य प्रपंच है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक के होने से सबको हो जाए, नहीं हुआ। जैसे एक दीप जलने से एक घर का अंधकार जाएगा, सारा नहीं जाएगा, उसी प्रकार शंका तो ये की थी ना, यदि अज्ञान एक है तो एक को बोध होने तो सबको होना चाहिए। तो जैसे कहते अंधकार, ऐसा नहीं ना होता, अंधकार तो एक ही है, और एक घर में दीवा जगेगा तो सभी तो अंधकार चले नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जिसको बोध होगा उसके लिए ही निवृत्ति होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। किस रीति से एक अज्ञान के अंगीकार किए भी बद मोक्ष की व्यवस्था बने है, बन जाती है ना व्यवस्था। और जीव के अज्ञान से कल्पित ईश्वर अनंत हैं, और जीव जीव में सृष्टि भेद है। जीव के अज्ञान से कल्पित ईश्वर अनंत है, जीव जीव में सृष्टि का भेद है। किसी जीव की और सृष्टि है, दूसरे जीव की और सृष्टि है, उसके 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 चिंतन के अनुसार है ना। इस श्रुति पुराण तय विरुद्ध पक्ष का अंगीकार करना भी नहीं होवे है, जाते जह पक्ष समीचीन है। और दूसरी टिप्पणी किसकी है? ये टिप्पणी किसकी? अच्छा, अज्ञान ये आसमान नीचे ये वाली अज्ञान, ये जो कहा शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान के आस्त जो अज्ञान, मैं अज्ञानी हूं, इस अनुभव कर वाचस्पति मिश्र ने अज्ञान का आशय जीव कहा है। सो सुगम रीति से मुमुक्षु की बुद्धि में घटे, इस निमित्त कहा है। उन्होंने कहते इसलिए कह दिया मैं अज्ञानी हूं, इससे प्रतीत होता कि अज्ञान जीव के आश्रित है। कहते वाचस्पति ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि बहुत सरलता से मुमुक्षु को समझ आ जाए, इसलिए उन्होंने कह दिया। जिसको हम मोटी तरह कहते ना, मोटी 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 बात ये कह दी, उन्होंने इसलिए कह दिया कि आम आदमी को जल्दी समझ आ जाए। परंतु वाचस्पति मिश्र का गूढ़ अभिप्राय यह है, पहले उनको उनका खंडन करके अब उनका मंडन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गलत नहीं कहा है। उन्होंने तो इसलिए कहा
कि मुमुक्षु को जल्दी समझाए। वैसे उनका अभिप्राय क्या है? मैं शब्द का वाच्य जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन रूप जीव है, ताका विशेष भाग जो साक्षी चेतन सो ब्रह्म है। उनका ये कहने का तात्पर्य है। ये तात्पर्य उनका एक जीव है, एक जीव साक्षी है, दो है ना, दो चेतन है। एक जीव है जो अंतःकरण विशिष्ट है, उसको कहते हैं जीव। जो अंतःकरण उपहित है उसको कहते हैं साक्षी। तो कहते हैं वाचस्पति मिश्र का मत ये है कि जो है ना अंतःकरण विशिष्ट चेतन रूप जीव, वो तो हुआ विशेषण, और उसका विशेष भाग क्या है? जो साक्षी चेतन है, उसके आश्रित है अज्ञान। तो उनका तात्पर्य वही है कहने का जो हम कह रहे हैं। सो अज्ञान का आश्रय है, वो जो साक्षी है वो है ज्ञान का आश्रय। ताका विशेष धर्म का विशिष्ट में व्यवहार हुए है। उस साक्षी का जो विशेष भाग का धर्म है ना, उसी का विशेषण जीव में व्यवहार हो रहा है कि जीव के आश्रित है। जैसे मानो एक आम का वृक्ष है, आम का एक आम का वृक्ष है, एक उसमें आम आम के फल लगे हुए हैं। आम तो दोनों को आम क्यों कहते हैं? आम उसमें क्या है? वृक्ष है या फल है? फल तो जीव वृक्ष को क्यों आम कहते हैं फिर? उसमें आम का व्यवहार क्यों हो रहा है? नहीं ना होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए ना। जहां तो वृक्ष को आम कहो, जहाँ फल को आम कहो, आप दोनों को आम कहते हो। तो इसलिए जो उसमें जो आम का व्यवहार ना विशेष करके तो फल में है, लेकिन वो उसके साथ अभेद है ना, उसके साथ में रहता है, उसके आश्रित रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? आम वृक्ष का नाम है, फल का नाम नहीं है। समझ गए? आम का असली व्यवहार किसमें होगा? वृक्ष में। फल में तो उसके कारण हो रहा है। समझ गए? वृक्ष के कारण उसके फल को भी आम कह देते हैं। वो तो आम वृक्ष का फल है ना वो। हाँ जी। आम एक वृक्ष का नाम है, फल का नाम आम नहीं है, लेकिन वृक्ष का नाम होने से उसके फल को भी आम कह देते हैं। कह देते हैं कि आम के वृक्ष का जो फल है, ऐसा कह सकते हैं ना। असली तो यही है ना कि आम के वृक्ष का जो फल है उसको आम नहीं कह सकते, आम तो वृक्ष का नाम है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जहाँ एक जीव भाव है, एक साक्षी भाव है, वैसे जो अज्ञान है वो साक्षी के आश्रित रहता है, लेकिन जीव उसका विशेषण है, इसलिए उसमें उसका व्यवहार होता है जैसे फल में होता है। अब समझ आई? यहाँ तक हो गया। या प्रकार से स्वाश्रय सुरा विषय ज्ञान है, सिद्ध हो गया महाराज। ये एक अज्ञान पक्ष में बंध मोक्ष की व्यवस्था, सर्व क्रिया की श्रेष्ठता पूर्वक माया का नाम भेद से स्वरूप। सो अज्ञान यद्यपि एक है और ज्ञान ते निवृत्ति होवे है, परंतु या अंतःकरण में ज्ञान होवे ता अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन में स्थित जो अज्ञान का अंशता की निवृत्ति ता ज्ञान से होवे है, सो ही मुक्त होवे है। जहाँ अंतःकरण में ज्ञान नहीं होवे ता ज्ञान का अंश रहे है और बंद रहे हैं। कोई बात कहीं भी अज्ञान को है, अज्ञान तो एक है, परंतु फिर भी अंश रूप जो अज्ञान है ना वो अलग अलग है ना। अंशी रूप अज्ञान तो एक है, लेकिन अंश रूप अज्ञान तो अलग अलग है ना अंतःकरण में। तो जिस अंतःकरण में बोध होता है उस अंतःकरण का अज्ञान खत्म हो जाता है, तो अज्ञान का कार्य प्रपंच भी उसलिए खत्म हो गया। और जिस अंतःकरण में अज्ञान रहता है उसके लिए बंद है, तो बंद मोक्ष बन गई ना। दोनों दोनों व्यवस्था हो गई ना, एक ज्ञान मानने से भी। जिसके लिए निवृत्त हो गया उसलिए मोक्ष है, जिसके है उसमें लिए बंद है। तो बंद मोक्ष की व्यवस्था के लिए एक अज्ञान मानने से बन जाएगी। तहाँ अज्ञान का अंश रहे है सो बंद है, या रीति से एक अज्ञान पक्ष में बंद मोक्ष व्यवहार बने हैं। किसी को वाचस्पति मिश्र की रीति से नाना अज्ञानवाद ही बुद्धि में प्रवेश होवे। कोई कहता है उसी को मान लेता है भी, उन्होंने अनंत कहा तो अनंत है, उसी को मान लिया किसी ने।
वाचस्पति मिश्र को, तो वह भी अद्वैत ज्ञान का उपाय है, ताकि खंडन में कछु आग्रह नहीं। कहते उसमें हमारी कोई उसमें हमारी जिद नहीं है कि हम उसको खंडन करना ही चाहते हैं। वो भी कहते अद्वैत का ही उपाय है। जिस रीति से जिज्ञासु को अद्वैत बोध होवे, तैसे बुद्धि की स्थिति करे। दोनों को मान ले, कहते हमारे मत को मान ले या वाचस्पति मिश्र को मान ले, बात तो मानने की उसको बोध होना चाहिए। इन दोनों की टिप्पणी नीचे लिख रहे हैं, जिसकी और जिस रीति से है कह रहे हैं। यह नैश्य कर्म सिद्धि का वचन है। नैश्य कर्म सिद्धि एक वेदांत का ग्रंथ है। नैश्य कर्म सिद्धि यया जया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा च व्यवस्थिति। यह श्रुति है। यया जया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति, जिस प्रकार किसी को बोध हो जाए, सा एव प्रक्रिया इह स्यात्, वो ही प्रक्रिया यहाँ ठीक है। जिस जिस प्रक्रिया से किसी को बोध हो जाए, वही वही प्रक्रिया जो है जहां पर ठीक है। पुरुषन को जिस जिस प्रक्रिया का प्रत्येक आत्मा में बोध हो जाए, सोई प्रक्रिया यहाँ वेदांत सिद्धांत में श्रेष्ठ है, सोई व्यवस्था है। ये नैश्य कर्म सिद्धि का मत है। नैश्य कर्म सिद्धि एक ग्रंथ है वेदांत का। वहां लगता है जो पढ़ते हैं, हमने देखा। पांच लगे शुद्ध ब्रह्म के आश्रित जो माया ताकू अविद्या और अज्ञान कहे हैं। शुद्ध ब्रह्म के आश्रित जो माया है ना, उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम अज्ञान है। अचिंत शक्ति और युक्ति को नहीं सहारे, याते माया कहे। तीन नाम क्यों कहे, उनको अलग बता रहे हैं अकेले अकेले को। अचिंत शक्ति और युक्ति को के द्वारा जिसकी निवृत्ति हो जाए, उसको कहते हैं माया। विद्यातः नाश होवे, याते अविद्या कहे। स्वरूप का आच्छादन करे, जाते अज्ञान कहे। तीनों का अलग अलग परिभाषा बताई है। अच्छा, जहाँ चेतन के आश्रित है, सो सामान्य चेतनता का विरोधी नहीं। कल भी मैंने अब तो बताया था कि शुद्ध ब्रह्म के आश्रित रहती, शुद्ध ब्रह्म को उसका विरोधी नहीं होता, उसको प्रकाशित करता है। किंतु सामान्य चेतन माया का साधक है, उसका बाधक नहीं है, साधक है, उसको प्रकाशित करता है। सत्ता स्फुरण देवे है, उसी के द्वारा ही वो सत्ता स्फूर्ति भाव उसको सत्ता देता है शुद्ध चेतन, इसलिए माया अपना काम करती है। वृत्ति में आरूढ़ कहिए स्थित जो चेतन अथवा चेतन सहित वृत्ति ताकि विरोधी जानिए, उसका विरोधी गौण है वृत्ति आरूढ़ चेतना। समझे? विशेष चेतना, सामान्य चेतना उसका विरोधी नहीं है। विशेष चेतन कौन है? वृत्ति आरूढ़। विशेष तब होता है जब उसमें कोई विशेषण लगता है। इसमें क्या विशेषण लगा है? वृत्ति, इसलिए विशेष चेतन हो गया ना। सामान्य चेतन है, उसमें कोई किसी प्रकार का विशेषण नहीं है, वो सब जगह व्यापक है। वो ज्ञान को कुछ नहीं कहता, जैसे धूप पंछी को कुछ नहीं कहती, ऐसे ही। लेकिन जब शीशा उसमें साथ लग जाता है तो विशेषण लग गया ना, वो विशेष जो धूप है वो पक्षी को भगाती है। उसी प्रकार जो वृत्ति रूढ़ चेतना है, विशेष चेतना, वही उसका विरोधी है। उसी से अज्ञान की निवृत्ति होती है, सामान्य चेतन से नहीं। जैसे बच्चा है, मानो बच्चे को सामान्य ज्ञान है कि नहीं, लेकिन बच्चा, हम ही बच्चे ही है ना। जैसे हमारे को सामान्य ज्ञान है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है और जीव क्या है? अल्पाज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। ये हमारे को बोध है कि नहीं? तो बच्चे हुए ना हम, सामान्य बोध है हमारे को। तो जो ज्ञानी है उसको विशेष बोध हो गया कि मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विशेष चेतन ने अज्ञान का नाश कर दिया। सामान्य चेतन तो हमारे को भी ज्ञान है, लेकिन वो हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर रहा। सामान्य बोध तो हमारे को है ना, लेकिन हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर रहा। जब विशेष बोध होगा वो तब होगा जब वृत्ति आरूढ़ चेतन के द्वारा चिंतन करेंगे, तो फिर हो जाएगा।
वृत्ति में अरूढ़ के स्थित जो चेतन अथवा चेतन सहित वृत्ति ताकि विरोधी जानिए। कबियत के तीन पादन तय माया का स्वरूप कहया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਿਹਾ। माया का ही बोध हुआ अभी और किसी का नहीं। अभी तक तो माया का स्पष्ट हुआ माया क्या है। ईश्वर की बात तो आगे चलेगी।